विधानसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच मुद्दे और सियासत दोनों चुनावी मैदान में दिख रहे हैं। कहीं दावेदारी का खेल चल रहा है, कहीं प्रत्याशी अपने वादों के साथ मैदान में निकल चुके हैं और चुनाव का रंग क्षेत्रों में नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं निशा राय आपके साथ और आज हम उस सीट की बात करेंगे जहां सीधी टक्कर बीजेपी और जेएमएम में है। झारखंड का एक महत्वपूर्ण सीट है गुमला। गुमला कई मामलों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है। पलायन, डायन बिसाही, महिला उत्पीड़न के मामले यहां अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके इतर गुमला अपने खेल और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। गुमला की विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। इस सीट पर अभी जेएमएम का कब्जा है, लेकिन झारखंड बनने के बाद यह सीट बीजेपी और जेएमएम के हाथ ही आती जाती रही है। झारखंड जब बना, बीजेपी के सुदर्शन भगत यहां के पहले विधायक बने, लेकिन 2005 में जब विधानसभा का पहला चुनाव हुआ, जेएमएम के भूषण तिर्की ने यह सीट बीजेपी से छीन ली। मगर 2009 और 2014 में बीजेपी ने 10 वर्षों तक अपना कब्जा जमाए रखा। 2009 में कमलेश उरांव यहां के विधायक बने, फिर 2014 में शिवशंकर उरांव, लेकिन 2019 में जब फिर से चुनाव हुआ तो भूषण तिर्की ने जेएमएम की फिर से वापसी करा दी। अब बारी अगली चुनाव लड़ाई की है। यह लड़ाई बीजेपी और जेएमएम के ही बीच होने वाली है। बीजेपी जीते या फिर जेएमएम, दोनों के बीच की चुनावी लड़ाई पूरी दिलचस्प होती है। पिछले 2 चुनावों को ही ले, बीजेपी और जेएमएम के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। 2019 में जेएमएम उम्मीदवार भूषण तिर्की ने बीजेपी के मिसिर कुजुर को 7,667 वोटों से हराया था। इसके पहले 2014 में बीजेपी के शिवशंकर उरांव ने जेएमएम के भूषण तिर्की को 4,032 वोटों से हराया था। लेकिन पूरा अनुमान है 2024 का मुकाबला और कांटे का हो सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम अलग चुनाव लड़ी थी, जो कि इस बार बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय कराकर साथ में चुनाव लड़ेगी। गुमला विधानसभा सीट चूंकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जो बताया जाता है कि यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इसके बाद भी यहाँ सामान्य वर्ग की भी करीब 35% आबादी यहाँ रहती है। मुसलमान भी 20% यहाँ है। गुमला की जनता जागरूक है और वोट देने के लिए घरों से निकलती है। 2019 में 63.5% मतदान इसका उदाहरण है। पिछले विधानसभा चुनाव में गुमला में कुल मतदाता 2,16,185 थे। इनमें से 1,37,332 मतदाताओं ने जीत हार के लिए अपना मतदान किया था। उम्मीद है 2024 विधानसभा चुनाव में करीब 2.5 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपना अगला नेता चुनेंगे। गुमला पहाड़ों और जंगलों से घिरा खूबसूरत स्थान है। कोयल समेत दूसरी पहाड़ी नदियां इसकी खूबसूरती और बढ़ाती है। बाघमुंडा और टांगीनाथ पर्यटन स्थल इसे और भी समृद्ध बनाते हैं। फिर भी यह इलाका समस्याओं से घिरा है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या आवागमन की है। गुमला उन जिलों में शामिल है जहां रेल अभी तक नहीं पहुंची है। रेल मार्ग छोड़िए, गुमला सड़क मार्ग से भी ठीक से नहीं जुड़ पाया है। झारखंड बनने से पहले भी यही समस्या थी। गुमला पेयजल आपूर्ति से भी अब तक वंचित है। वर्षों पहले यहां पाइप बिछी भी, पर वाटर सप्लाई नहीं हो पाई है। अपने काम के बारे में वर्तमान विधायक भूषण तिर्की कहते हैं कि गुमला में कई काम किया हूँ। 5 वर्षों में अपना विधानसभा क्षेत्र को आपने कितना नया बनाया है, लोगों को कितना सहज सुविधाओं का लाभ दिया। आइए मेरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बना दिए हैं। जिस इलाके में जाइएगा सड़क का जाल बिछा दिए हैं। 30 बरस तक जो सड़क भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में नहीं बना, उस इलाके में, दुर्गम जंगल के इलाके में आज एकदम सड़कों का एक शान और जाल बिछा हुआ है। आराम से वहाँ के लोग आवागमन यातायात कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि खेल को लेकर आप बड़ा चिंतित रहते हैं, खिलाड़ियों को लेकर आप आगे रहते हैं। देखिए, हमारा गुमला खेल नगरी के नाम से जाना जाता रहा था।
और खेल नगरी को साजिश के तहत यही बीजेपी के लोग वहाँ जो साई सेंटर चलता था, उस साई सेंटर को अपने सरकार और शासन काल में भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा करके दूसरे जिला ले गए। लेकिन वहाँ के लोग भी उतना ही मजबूत और बुलंद इरादे के लोग हैं। वे लोग मजबूती और बुलंदी के साथ आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। गुमला जिला ऐसा जिला है, खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। अभी बीच में साई सेंटर, कुछ सेंटर, हॉकी सेंटर, ये सेंटर चल रहा है, इसको उठाने का प्रयास किया गया। माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन थे, हमने आग्रह किया कि सर वहाँ से फिर हटाया जा रहा है, इसको रोका जाए, तो अभी तुरंत फिर रोका है। इसलिए साई सेंटर और वहाँ लोग अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ के अच्छा खिलाड़ी जन्म ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं गुमला एक बार फिर, अभी तो सुब्रतो मुखर्जी कब जीत करके हमारा गुमला आया है, अभी जीत करके आया है। एक दुर्गम गांव इलाके चैनपुर में के लोग सुब्रतो मुखर्जी कब जीत करके आते हैं। संत इग्नासियस स्कूल किसी जमाने में सुब्रतो मुखर्जी कब जीत करके आया करता था। आज वहाँ संत पादरी की स्कूल है, वो भी सुब्रतो मुखर्जी कब जीत करके आया। तो गुमला के लोगों का तो कब्जा है सुब्रतो मुखर्जी कप पर, फुटबॉल के टूर्नामेंट पर कब्जा है हमारा गुमला का। कुछ सुविधाएं होने के बाद भी अब भी समस्या है। झारखंड बने 24 साल हो गए, सरकारें भी बदली, लेकिन गुमला वासियों की एक अदद बाईपास की हसरत अब भी अधूरी है। सड़कें जब जर्जर होंगी तो शिक्षा और रोजगार की हालत भी बिगड़ेगी। और ऐसा है भी, रोजगार समस्या है तो पलायन भी होगा। रोजगार की तलाश में राज्य के दूसरे जिलों, दूसरे राज्यों में पलायन होता ही रहता है। गुमला में पार्टी कोई भी आए, विधायक कोई भी बने, कुछ मुद्दे यहाँ जस के तस बने हुए हैं। गुमला का बड़ा इलाका ग्रामीण क्षेत्र में है, जो काफी पिछड़ा है। कई इलाकों में तो विकास की नींव तक नहीं पड़ी है। ऐसे में यहाँ का विधायक ऐसा होना चाहिए जो जनता के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ सामने आए। अब बात यहाँ के रिपोर्ट कार्ड की। अगर विधायक के काम की बात की जाए तो पिछले 5 साल में भूषण तिर्की की मात्र उपस्थिति यहाँ रही है। कई काम यहाँ अधूरे हैं, सड़क की समस्या जस की तस बनी हुई है और अपराध तो बेलगाम है। तो हम यहाँ 10 में से 5 देते हैं। यहाँ के विधायक क्षेत्र में दिखते तो हैं, जनता से इनका जुड़ाव भी है, लेकिन कई समस्याओं को हल करने में ये नाकामयाब रहे हैं। तो यहाँ हम 10 में से 4 देते हैं। भूषण तिर्की को अपने क्षेत्र में और बेहतर काम करना चाहिए। विधायक होने के बावजूद बहुत ज्यादा लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ 10 में से 4 देते हैं। आज के इस मोड़ नेता के रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार फिर एक विधानसभा, फिर एक रिपोर्ट। नमस्कार।